दशहरा की कुंडली, विजयादशमी की कुंडली। ये कुंडली भारतीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे की है। तिथि दशहरा यानी अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। तारीख the 24th of October 2023, मंगलवार 24 अक्टूबर 2023। कुंडली में सूर्य और शुक्र के बीच परिवर्तन योग हो रहा है। राहु और केतु वर्गोत्तम है। कुंडली में शनि स्वगृही है। सूर्य नीच का है। अब जरा कुंडली पर गौर कीजिए। दशहरा मंगलवार को है। कुंडली के पहले स्थान में मंगल है। कुंडली का नक्षत्र है धनिष्ठा, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और कुंडली की विषोत्तरी दशा चल रही है मंगल की। मतलब कि कुंडली पूरी तरह मंगल के बल से बनी हुई है। कुंडली में मंगल के साथ सूर्य की युति हो रही है। दोनों अच्छे मित्र हैं, लेकिन समस्या ये है कि दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और उनका मिलन अंगार योग करता है। सूर्य और केतु का मिलन भी अंगारों में घी डालने का काम करता है। कुंडली में यूं तो सूर्य नीच का है, लेकिन शुक्र की राशि में बैठकर वह शुक्र के साथ परिवर्तन योग कर रहा है। इससे उस पर नीचत्व का प्रभाव बहुत ही कम रह जाता है। सूर्य शनि परस्पर के सबसे बड़े दुश्मन है और इस कुंडली में दोनों के बीच नवम पंचम योग हो रहा है। उसमें भी सूर्य नीच का है और शनि स्वगृही है। एक बात अच्छी है कि सूर्य चंद्र का भी नवम पंचम योग हो रहा है, यानी कि ग्रहमंडल के राजा और रानी के बीच शुभ योग हो रहा है। यह बड़ी अच्छी बात है। वैसे चंद्र के साथ बैठा हुआ शनि विषयोग कर रहा है, जो थोड़ा अशुभ है। कुंडली की सबसे अच्छी बात है गुरु मंगल का केंद्र योग। गुरु मंगल का केंद्र योग हमेशा एक अच्छी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। सोने में सुहागा यह है कि उसी तरह सूर्य गुरु का भी केंद्र योग हो रहा है। सूर्य आत्मा का ग्रह है और गुरु धर्म का ग्रह है। ये ग्रह योग कुंडली को बहुत सारा आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। इन सारे ग्रह योगों को देखते हुए अब देश के भविष्य की बात करते हैं। मंगल युद्ध का ग्रह है और दशहरा की कुंडली मंगल का पूर्ण प्रभाव दर्शा रही है। वो इशारा कर रही है कि दशहरा के आसपास देश में कुछ बड़ा हो सकता है। कोई आंतरिक युद्ध या सीमा पर युद्ध की कोई बड़ी नौबत आ सकती है। आश्वासन की बात यह है कि चाहे आंतरिक युद्ध हो या सीमा पर युद्ध हो, भारत का नेतृत्व अपना पूरा सामर्थ्य दर्शाएगा। अगर आंतरिक युद्ध हुआ तो उस पर पूरी क्षमता के साथ नियंत्रण पा लिया जाएगा, और अगर सीमा पर युद्ध हुआ तो देश की सेना अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसका सामना करेगी और शत्रुओं का सर्वनाश करेगी। वो भी इस तरह के दुश्मन देश के इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। वो एक ऐसा करारा जवाब होगा जिसे दुश्मन देश अपने अस्तित्व के अंत तक भूला नहीं पाएगा। गुरु धर्म का ग्रह है, मंगल युद्ध का ग्रह है। इन दोनों के साथ सत्ता के कारक सूर्य का भी बल है। कुंडली में इन तीनों की स्थिति धर्मयुद्ध की नौबत सुना रही है। इस युद्ध में सूर्य के पक्ष की यानी कि सत्ता पक्ष की जीत होगी। शनि सत्ताधारियों को परेशान अवश्य करेगा, लेकिन पराजित तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। राहु और गुरु की युति से 7वें स्थान में अशुभ चांडाल योग बन रहा है। यह एक ऐसा योग है जो हमारे देश की सरकार के लिए बदनामी का कोई बड़ा कारण खड़ा कर सकता है। देश के शीर्ष नेतृत्व को किसी बड़े षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी दल अपनी नकारात्मक ताकत पुरजोर से आजमा सकते हैं और सत्ता दल को जवाब देने में कहीं कहीं पर बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है, इस देश के वर्तमान नेतृत्व में वो सामर्थ्य है कि उसे विरोधी दल कितना भी परेशान कर ले, विजय तो सत्ता पक्ष की ही होगी। दशहरा के दिन ही पंचक भी है। पंचक यानी किसी एक ही बात का 5 बार होना। अगर पंचक में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको और भी 4 प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर्टी खरीदने पर आपके लिए 5 प्रॉपर्टी खरीदने की संभावनाएं बन सकती है। उसी तरह अगर कहीं पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके आसपास के अन्य 4 लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। मतलब कि पंचक में एक की मृत्यु से कुल 5 लोगों की मृत्यु का योग बन जाता है। इसी तरह देश में अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो 5 गुना अच्छा होगा और जहाँ पर बुरा होगा वहाँ पर उसका 5 गुना असर दिखाई देगा।
दुनिया में भी इसी दौरान युद्ध से होता हुआ खून खराबा देखने को मिल सकता है। यह खून खराबा धर्म या मजहब से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। कुल मिलाकर दशहरा से लेकर दिवाली तक देश और दुनिया में युद्ध और सर्वनाश के दृश्य देखने को मिल सकते हैं। उसकी जड़ में मुख्यतया धर्म हो सकता है। मंगल युद्ध की नौबत बजाएगा, गुरु धर्म का शंखनाद सुनाएगा। अंत में एक बात खास, कुछ भी हो, मंगल आखिर मंगल ही करेगा।